श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सचरित्र अध्याय 32। श्री साई सचरित्र की महिमा। दामू अन्ना की कथा। आमों की लीला। श्री साई प्रार्थना। जिज्ञासु के प्रश्न। बाबा के वचन। श्री साई सचरित्र की महिमा। सर्व जीवों के आश्रयदाता, बिना कारण ही दया करने वाले दया सागर महायोगी श्री साईनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री साई की जय हो। संत शिरोमणि आत्माराम श्री साईनाथ की चरण वंदना करते हुए ग्रंथ लेखक हेमांड पंत लिखते हैं कि श्री साईं बाबा का भक्तों के प्रति प्रेम अनवर्णनीय है। वे कहते हैं कि मनोरथ सिद्धि के लिए भक्त का दृढ़ विश्वास व भक्ति का परिपक्व होना आवश्यक है। वे अपनी बात बताते हैं कि श्री साई सचरित्र लिखने की उनकी प्रबल इच्छा थी, जो श्री साई कृपा से पूरी हुई, अन्यथा तो वे इस योग्य ही कहाँ थे। यह सब श्री साईं बाबा की कृपा का प्रतिफल ही है, जो श्री साई सचरित्र भक्तों को प्राप्त हो सका। ग्रंथ की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि यह चंद्रकांत मणि के समान है, जिसमें श्री साई लीला रूपी अमृत लबालब भरा है और छलकता रहता है, ताकि भक्त इस लीला अमृत रूपी का पान करके जीवन को सार्थक कर सके। जो श्री साईं बाबा की भक्ति करता है, बाबा उसके कष्टों को दूर करते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। इस संदर्भ में वे अहमदनगर निवासी दामू अन्ना कसार की कथा का वर्णन करते हैं। दामू अन्ना की कथा। दामू अन्ना का वर्णन शिरडी के रामनवमी उत्सव के प्रसंग में भी आ चुका है। उनका शिरडी में पदार्पण 1895 में हुआ था। तभी से वे जरीदार ध्वज भेंट करते थे और गरीबों भिक्षुओं को भोजन कराते थे। कथा अनुसार दामू अन्ना को उनके एक मित्र ने पत्र लिखकर उनके साझे में रुई का सौदा करने की इच्छा व्यक्त की। साथ ही आशा भी व्यक्त की कि इस सौदे में उन्हें अनुमानतः 2 लाख रुपए का लाभ हो जाएगा। 1936 में दामू अन्ना ने नरसिंह स्वामी को दिए एक व्यक्त में बतलाया कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव उनके समक्ष मुंबई के एक दलाल ने रखा था, जो साझेदारी से हाथ खींचकर सारा भार उन पर ही छोड़ने वाला था। इस कथा का विवरण भक्तों के अनुभव भाग 11 पृष्ठ 75 पर दिया गया है। दामू अन्ना के अनुसार दलाल ने लिखा था कि सौदा उत्तम है, हानि की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे अच्छे मौके को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। दामू अन्ना के मन में विचार आ जा रहे थे, लेकिन वे कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे। वे श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। अंततः उन्होंने पूर्ण विवरण लिखकर एक पत्र श्यामा के पास भेजा और प्रार्थना की कि वे बाबा से परामर्श कर उन्हें सूचित करें। पत्र अगले दिन ही श्यामा को मिल गया। श्यामा ने दोपहर को वह पत्र मस्जिद में जाकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने जब श्यामा से पत्र के बारे में पूछताछ की, तो श्यामा ने उन्हें बताया कि देवा, अहमदनगर के दामू अन्ना कसार आपसे आज्ञा की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनकर उन्होंने पूछा कि श्यामा, इस पत्र में वह क्या लिख रहा है? क्या उसने कोई योजना बनाई है? मुझे तो लगता है कि वो आसमान को छूना चाहता है। उसे उसी में संतोष रहना चाहिए, जो कुछ उसे भगवान की कृपा से प्राप्त है। फिर भी पत्र पढ़कर सुनाओ। श्यामा ने पत्र पढ़कर कहा कि इसमें तो वही सब लिखा है जो आपने बताया है। देवा, आप स्वयं तो शांत बैठे रहते हैं और भक्तों को अशांत कर देते हैं, उन्हें अशांत करके फिर उन्हें आकर्षित भी करते हैं। जब आपको पता था कि पत्र में क्या लिखा है, तो आपने मुझे पढ़ने को क्यों कहा? बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि अरे श्यामा, तुम पत्र को पूरा पढ़ो, मैं तो ऐसे ही कुछ भी बक देता हूँ, कौन विश्वास करता है मुझ पर? जब श्यामा ने पूरा पत्र पढ़ डाला, तब श्री साईं बाबा चिंतित से होकर बोले कि मुझे तो लगता है कि दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, वह आधी रोटी में ही संतोष करे, लाखों के चक्कर में ना पड़े। श्यामा ने बाबा की आज्ञा के अनुसार दामू अन्ना को पत्र का उत्तर भेज दिया। पत्र को पढ़कर उन्होंने सोचा कि बाबा से परामर्श करके उन्होंने गलती कर दी। फिर श्यामा ने पत्र में संकेत भी दिया था कि देखने सुनने में अंतर आ जाया करता है, इसलिए स्वयं शिरडी आकर आज्ञा प्राप्त करो। पत्र पढ़ने के बाद अगले दिन दामू अन्ना बाबा की अनुमति लेने स्वयं शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर सेवा की, लेकिन सौदे वाली बात कहने का वे साहस नहीं जुटा पाए। उन्होंने मन में विचार किया कि यदि बाबा ने कृपा कर दी तो सौदे में जो लाभ होगा उसमें से कुछ अंश बाबा को भी भेंट कर दूंगा। बाबा तो अंतर्यामी थे, वे दामू अन्ना के मन की बात जान गए। वे बोले कि बापू, मैं स्वयं को संसार के इन झंझटों में फंसाना नहीं चाहता।
दामू अण्णा बाबा की अस्वीकृति के संकेत को समझ गए। फिर उन्होंने इस सौदे का विचार त्याग दिया। इसके बाद दामू अण्णा ने मन में गेहूं चावल आदि का सौदा करने का विचार किया तो बाबा उनके विचार को जान गए और बोले कि तुम रुपए का 5 सिर खरीद कर 7 सिर बेचोगे, इसलिए उन्हें इस सौदे का भी विचार भी त्यागना पड़ा। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी उन्होंने की, क्योंकि कुछ समय तक तो अनाजों के भाव बढ़ते रहे, लेकिन 1-2 मास बाद ही भाव गिर गए। जिन लोगों ने भी ये सौदे किए थे उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी थी। इस प्रकार दामू अण्णा हानि से न केवल बच गए थे, बल्कि बाबा के चरणों में उनकी प्रीति भी बढ़ गई थी। बाद में वे जीवन भर श्री साईं बाबा के भक्त रहे। आमों की लीला। एक बार की बात है कि गोवा के मामलतार राले ने 300 आमों का एक पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोला गया तो सभी आम अच्छे निकले। बाबा ने उन आमों में से 4 आम दामू अण्णा के लिए निकाले और बाकी आम भक्तों में बांटने के लिए श्यामा को दे दिए। दामू अण्णा के 3 पत्नियां थी, लेकिन पत्र में जिक्र उन्होंने 2 का ही किया था। उनके संतान नहीं थी। उन्होंने ज्योतिषीय उपाय भी किए, लेकिन समाधान नहीं निकला। स्वयं ने भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि कुंडली में एक पाप ग्रह के कारण जीवन में संतान सुख नहीं था, लेकिन बाबा के प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे बाद ही वे पूजन के लिए मस्जिद में पधारे। उन्हें देखकर बाबा स्वभावतः ही बोले कि लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये 2 आम तो दामू अण्णा के हैं, जिनके हैं उन्हीं को खाने दो और मरने दो। बाबा के ऐसे शब्द सुनकर दामू अण्णा के हृदय पर वज्रघात सा हुआ, लेकिन बाबा के भक्त मालसापति ने उन्हें समझाते हुए कहा कि बाबा ने यह जो कहा है कि मरने दो, इसका तात्पर्य अहंकार नष्ट होने से है। फिर बाबा के चरणों की कृपा से तो वह आशीर्वाद ही है। तब फिर वे आम खाने को तैयार हुए। तब बाबा ने कहा कि वे आम तुम मत खाओ, अपनी तीसरे नंबर वाली पत्नी को खाने दो। आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र व 4 पुत्रियां होंगी। बाबा की आज्ञा मानकर उन्होंने वे आम अपनी सबसे छोटी पत्नी को खाने के लिए दे दिए। इस तरह बाबा ने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल दिया। श्री साईं प्रार्थना। हेमांड पंत ने श्री साईं बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे श्री साईनाथ, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके चरणों को हम कभी भुला ना पाएं। आपके श्री चरण हमारी दृष्टि से कभी ओझल ना हो। हम जन्म मरण के चक्र से संसार में बहुत दुखी हैं। अब आप कृपा करके इस भव चक्र से हमारा उद्धार करें। हमारी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके हमें आत्मदर्शन के योग्य बनाएं। जब तक इंद्रियां बहिर्मुखी रहेंगी तब तक हमें आत्मदर्शन की आशा नहीं रहेगी। हे श्री साईनाथ, हमारे तो एक आप ही आधार है। मोक्ष आनंद आप ही प्रदान करेंगे। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके नाम स्मरण रूपी रस का रसास्वादन करती रहे। आप हमारे बुरे विचारों को नष्ट कर दे, हमारी आसक्ति को नष्ट कर दे, हमारा अहंकार नष्ट हो जाए और आपकी नाम समृद्धि सदैव बनी रहे। हे श्री साईं, आपका जो ये लीला अमृत पान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिसने हमें अखंड निद्रा से जगा दिया है, ये आपकी कृपा और विगत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। जिज्ञासु के प्रश्न। एक बार दामू अण्णा अन्य लोगों के साथ श्री साईं चरणों के निकट बैठे थे तो उनके मन में 2 प्रश्न उठे, जिनके उत्तर श्री साईं बाबा ने इस प्रकार दिए। पहला प्रश्न था कि जो लोग श्री साईं दर्शनार्थ शिरडी आते हैं, क्या उन सभी को लाभ होता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री साईं बाबा ने कहा कि बोर लगे आम के वृक्ष की ओर देखो। यदि सभी बोर फल बन जाए तो आमों को गिना भी नहीं जा सकता, लेकिन क्या ऐसा होता है? अनेक बोर तो झड़ जाते हैं, कुछ फलते बढ़ते हैं तो वे आंधी के तेज झोंकों के कारण गिरकर नष्ट हो जाते हैं। उनमें से भी कुछ ही बचे रह पाते हैं। दामू अण्णा का दूसरा प्रश्न स्वयं के संबंध में था। उन्होंने सोचा कि बाबा ने निर्वाण ले लिया तो वे निराश्रित हो जाएंगे, ऐसे में उनका क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबा ने कहा कि जब और जहाँ भी तुम मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बाबा ने इन वचनों को 1918 के पूर्व भी निभाया और 1918 के बाद भी आज भी निभा रहे हैं। वे मेरे साथ रहकर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वयं दामू अण्णा ने ऐसा कहा भी है। वे बताते हैं कि 1910-1911 में उनका भाई उनसे अलग हुआ और बहन की मृत्यु हो गई। उनके अपने घर में चोरी हो गई। पुलिस ने छानबीन की। इन सब घटनाओं से वे विक्षिप्त से हो गए। वे बताते हैं कि जब उनकी बहन का निधन हुआ तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बाबा की शरण में गए तो उन्होंने बड़ी सतावना दी और कुलकर्णी के घर पूरन पोली खिलाकर मस्तक पर चंदन लगाया।
इसी तरह उनके घर चोरी हुई तो वह चोरी भी उनके 30 वर्षीय एक मित्र ने की थी। उसने उनकी पत्नी के गहनों का संदूक चुरा लिया। उसी में पत्नी का मंगलसूत्र भी था। तब दामू अण्णा ने बाबा के चित्र के सामने रोना शुरू कर दिया। फलस्वरूप अगले ही दिन उनका वह मित्र गहनों वाला संदूक उन्हें लौटा गया। बाबा के वचन। समाधिस्थ होने के बाद भी श्री साईं बाबा का प्रभाव आज भी पूर्वता है। श्री साईं बाबा ने कहा है कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग दूंगा, तब भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण करते हुए मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 33 का अध्ययन करेंगे। तब तक साई स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बेजुबान जानवरों की मदद जरूर करिए। ओम साई राम। जय साई राम।